हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम लोग एक कहानी इनकी भी इस कहानी को पढ़ रहे थे। तो इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमारा जो आज़ादी की कहानी है, किसकी आज़ादी? हमारे देश की जो आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी। ये आज़ादी की जो कहानी है, इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, नारियां भी उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम की है। उन्होंने हमारे देश की जो नारियां हैं वो भी अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो इस प्रकार की असंख्य वीरांगनाएं हैं जिनकी कहानी हमारे इतिहास में रचित है। लेकिन कुछ लोगों की कुछ ऐसी वीरांगना भी है जिनकी कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीरांगना हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस युद्ध में। इसलिए तो सबसे पहले रानी चेन्नम्मा, ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे गौरा देवी की कहानी। देखो, गौरा देवी कहाँ रहते थे? उत्तराखंड के लोग अपने बुनियादी अधिकारों, जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए हमेशा ही जागरूक रहे हैं। तो ये गौरा देवी कहाँ के थे? वो उत्तराखंड के थे। इस भूमि पर 1925 में चमोली जिले के लाता गांव के एक गरीब परिवार में गौरा देवी का जन्म हुआ था। हाँ, गौरा देवी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था। चमोली जिला का नाम चमोली है और गांव है लाता। वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। तो बच्चों, वो जो वीरांगना थी जिनका नाम है गौरा देवी, उनकी ये तस्वीर है। ठीक है। अच्छा, तो वो जो है 11 साल की उम्र में ही उनका शादी हो चुका था। विवाह किसके साथ विवाह हुआ? रैनी गांव के युवक के साथ हुआ। और 21 साल की उम्र में ही उन पर वैदर्भ का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब जब उनका उम्र मात्र 21 वर्ष हुआ तभी वो विधवा हो गई। विधवा हो जाना मतलब स्वामी की मृत्यु हो जाना, उसे विधवा कहा जाता है। तो वो 21 साल की उम्र में ही वो क्या होगी? उन पर वैदर्भ का पहाड़ टूट चुका, वो विधवा हो गई, विडो। खेती बाड़ी, पशुपालन और उन्हीं कारोबार का जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर आ गई। तो वो जैसे ही विधवा हो गई तो जितने सारे काम था, स्वामी के जितने सारे काम था, उनका सारा काम जो है इनके कंधे पर, नाजुक कंधे पर आ गई। फिर भी ये गांव वालों के सुख दुख में उनका साथ देती रही। लेकिन उनके पास इतना काम आने के बावजूद भी वो जो गांव वाले हैं, वो सारे गांव वालों को वो उनका साथ देती रही। इसी बीच अलकनंदा में 1970 में प्रलयकारी बाढ़ आई। तो प्रलयकारी मतलब वो बाढ़ जिसमें क्या है, बहुत ही प्रलय मचा दी, मतलब बहुत ही भयंकर विनाश मचा दी थी। हाँ, ऐसी बाढ़ आई थी। अलकनंदा एक नदी है जिस नदी में 1970 साल में बाढ़ आई थी। और अब बाढ़ मतलब तो समझते हो, बाढ़ मतलब अधिक पानी जब हमारे लोकलिटी में, हमारे जो बसवास स्थान है वहाँ पर जब घुस जाती है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। तो बाढ़ जब आई तब सरकार का ध्यान बाढ़ को कैसे कम किया जाए, हाँ, इसके प्रति उनका ध्यान गया। तो अब वो क्या किए, और उसके साथ ही क्या हुआ, भारत चीन के बीच में 1970 साल में युद्ध भी हुआ था। तो उस युद्ध के बाद सरकार ने क्या किया, वहाँ के चमोली जो स्थान है वहाँ के सैनिकों को आदेश दिया कि वहाँ पर एक बहुत ही सुगम मार्ग बनाया जाए, मतलब एक अच्छा सा रास्ता बनाया जाए। तो रास्ता बनाने के लिए क्या किया जाता है, अगर उस रास्ते में अगर कोई पेड़ इत्यादि रहे तो उसे काट दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल के सामने पहले कितना पेड़ था, लेकिन चौड़ा रास्ता बनाने के लिए सारे पेड़ों को काट दिया गया। हाँ, इसी प्रकार वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने मतलब चमोली की जो सरकार है, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटने के लिए निर्देश दिया। हाँ, तो कितने सारे पेड़ को काटने के लिए निर्देश दिया? उन्होंने 2470 पेड़ों को काटने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। कि महिलाओं ने गौरी देवी की अध्यक्षता में मंगल दल की स्थापना की। हाँ, कौन सी दल? देखो, मंगल दल। इस दल की स्थापना की गौरी देवी की अध्यक्षता में गांव की सारी महिलाओं ने।
और उन्होंने क्या किया, मार्च में रैनी गांव में पेड़ों के कटाव के विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ। तो जिसमें उन्होंने ये रैली निकाला कि क्या किया जाए, पेड़ों को नहीं काटा जाए, जिसमें गौरी देवी महिलाओं का नेतृत्व किया। सरकार ने सड़क निर्माण के लिए मुआवजा लेने की तिथि 26 मार्च तय की थी, जिसे लेने के लिए सभी को चमोली जाना था। इसी बीच ठेकेदारों ने जंगल काटने की योजना बना ली। उन्हें पता था कि 26 मार्च को सभी मर्द चमोली में रहेंगे। योजना अनुसार सारे ठेकेदार मजदूरों को लेकर के जंगलों को काटने के लिए रैनी गांव की ओर चल पड़े। गौरी देवी को इस बात की खबर लग गई। गौरी देवी पर एक भारी सामाजिक उत्तरदायित्व आ पड़ा। गौरी देवी तत्काल ही गांव में उपस्थित सभी महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर जंगल की ओर बढ़ चली। तो ये जो 26 मार्च के दिन उनको पता चल गया गौरी देवी को कि 26 मार्च के दिन क्या है, वो सारे सरकार के जो लोग हैं वो पेड़ काटने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, तत्काल ही मतलब साथ ही साथ जैसे ही उनको न्यूज़ मिला वो साथ ही साथ सारे गांव की महिलाओं को और बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जंगल की ओर वो चल पड़े। तो बच्चों, आप लोगों ने चिपको आंदोलन का नाम तो सुना ही होगा, चिपको मूवमेंट। तो ये चिपको मूवमेंट के चिपको जो मूवमेंट है उनकी ही नेतृत्व ये गौरा देवी ने किया था। तो वो कुछ बच्चों को लेकर वो गौरा देवी जो है वो जंगल की ओर चल पड़े। अब क्या ना बना रहे, मजदूरों ने कहा, भाइयों ये जंगल हमारा है, इससे हम जड़ी बूटी, सब्जी, फल और लकड़ी मिलती है। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारी बगड़ बह जाएंगे। तो जंगल में कुछ मजदूर जो है वो खाना बना रहे थे। तो जैसे ही ठेकेदार लोग वो पेड़ काटने के लिए गया तो वहाँ के जो कुछ लोग जो है खाना बना उन लोगों ने कहा कि भाई अगर पेड़ काटोगे तो क्या होगा, हम जो है ये जंगल से ही अपनी ज़िंदगी पालते हैं, हम अपने पेट पालते हैं। ये जंगल ही हमें जड़ी बूटी, फल, सब्जी और ये सब कुछ देती है। ठीक है, जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी। आप जानते हो कि जंगल काटने से क्या होता है, बाढ़ ज़्यादा होता है, ज़्यादा पानी बरसती है, हमारे बगड़ बह जाएंगे। हाँ, और बगड़ बह जाना मतलब बेड़ा जो मतलब जो घर के चारों तरफ जो बेड़ा लगाते हैं उसको कह रहे हैं। तो वो क्या है, बह जाएंगे। ठेकेदार और उनके आदमी गोरा को डराने धमकाने लगे। उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी थी, लेकिन ये नहीं डरी। ठेकेदार की बंदूक तानने पर छाती तानकर गरज पड़ी। इससे अन्य महिला में भी शक्ति का संचार हुआ। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि गोली चला देंगे तो ये एकदम आकर खड़ा हो गई, ठीक है चलाओ गोली, हम देखते हैं, ऐसा वो कहने लगी। तो सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। तो उनके साहस को देखकर क्या हुआ, सभी महिलाएं क्या हुआ, उनमें साहस आ गया और वो जाकर पेड़ों से चिपक गई और गरज कर कहा कि इन पेड़ों के साथ हमें भी काट दो। ऋषि गंगा के तट पर बना एक सीमेंट का पुल भी इन महिलाओं ने तोड़ डाला। तो सभी मार्गों पर महिलाएं तैनात हो गई। ठेकेदार के लाख धमकाने पर भी ये टस से मस नहीं हुई। तो देखो उन लोगों ने क्या क्या किया, एक एक पेड़ को, सारी जो औरतें थे एक एक पेड़ को लेकर उनके साथ चिपक गई और साथ में वहाँ पर जो एक पुल था उस पुल को भी उन लोगों ने तोड़ डाला। ठीक है, ठेकेदार के लाख धमकाने पर ठेकेदार ने बहुत धमकाया, लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, टस से मस नहीं हुए, मतलब नहीं हिली, अपनी जगह से, अपनी बात से नहीं हिली, पेड़ के साथ वो चिपकी रही। गोरा देवी के अदम्य साहस और इच्छा शक्ति के सामने मजदूरों के घुटने टेक देने पड़े। हाँ, तो उनकी जो साहस है उसको देखकर सारे जो मजदूर हैं वो माथा झुका लिए, मतलब वो उनको मान गए, उनकी बात को मान जाना, घुटने टेक देना मतलब हार जाना। तो इस चिपको आंदोलन में वन प्रेमियों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। संसार भर में गोरा देवी चिपको वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित हो गई। तो इस प्रकार से गोरा देवी जो है चिपको आंदोलन की प्रधान रही, नेतृत्व करती रही, चिपको आंदोलन के नेतृत्व वो की और इस प्रकार से वो सारे संसार में चिपको वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। तो ये थी गोरा देवी की कहानी। आगे हम लोग फिर वीरांगना
अजीनन नर्तकी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे।